नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा हमारी रहेगी राजयोग के बारे में। कौन सी ऐसी लाइनें होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में राजयोग बना देते हैं, और उसके साथ राजनेता वाली लाइनों के बारे में चर्चा करेंगे, और एक अच्छी धन की स्थिति हाथ में क्या होती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मैं जानकारी पूरी देने वाला हूं। आप लोग अगर फ्री में विश्लेषण अपने हाथ का करवाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ के अपने हाथ की फ़ोटो भेज सकते हो। तो आइए चर्चा को जारी करते हैं। यहाँ से जीवन रेखा का आरंभ होता है। जीवन रेखा कुछ इस तरीके से जाती है। जितना ही गोलाई ली हुई जीवन रेखा हो दोस्तों, जीवन रेखा जितनी ही गोल, यानी कि जो मणिबद्ध का एरिया होता है दोस्तों, हम बता रहे जहाँ पर राखी बांधी है इस हाथ में, ये वाला दोस्तों एरिया मणिबद्ध का होता है। यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है दोस्तों। इस तरीके से मणिबद्ध की लाइनें कुछ दिखती हैं यहाँ पर। ये जितना गोलाई लिए हुए हो उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, इसके पास से जो निकलती है इसको मस्तिष्क रेखा बोला जाता है। ये जैसे इनकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति अपने जीवन को बेहद तरीक़ों से, यानी कि बहुत ही सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला होता है। जब माइंड लाइन इतनी लंबी हो, और व्यक्ति माइंड से तो शार्प रहता ही है, मतलब ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का होता है जब माइंड लाइन इतनी लंबी हो। और दोस्तों, चर्चा है इसके बाद हमारी हृदय रेखा। देख लीजिए कैसी है। अगर हृदय रेखा यहाँ से इस तरीके से आके यहाँ इस तरीके से चली जाए, दोनों पर्वतों के बीच में दोस्तों, ये गुरु का पर्वत होता है, ये गुरु का होता है पर्वत, ये शनि का होता है, और ये सूर्य का होता है, और ये दोस्तों होता है बुध का। दोस्तों, मैं इसलिए लिख दिया हूँ कि समझाने में थोड़ा सा आसानी रहने वाली है। दोस्तों, इन पर्वतों की स्थिति बढ़िया अच्छी उभरी हुई होनी चाहिए, मतलब जितनी ही उभरी हुई हो। अगर व्यक्ति में पांचों पर्वत की स्थिति उभरी हुई हो, भले भाग रेखाएं उस कंडीशन में ना भी हों, तब भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। अगर ये पर्वत आपके बिल्कुल उठे हुए हैं, आप हाथ लगाओ, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा उभरे हुए हैं। अगर ये थोड़े से धसे हुए होते हैं, थोड़ा सा दबे हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को अपने भाग का सही साथ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, जो अच्छी भाग रेखा होती है तो व्यक्ति के, इंसान के हाथ से यहाँ से निकलती है और मणिबद्ध से शुरुआत होती है, कुछ यहाँ बिल्कुल सीधी जाती है बगैर कटी फटी हुई। इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन जितनी जाए उतना ही अच्छी मानी जाती है दोस्तों। बस एक शर्त होती है, ये लाइन ऊपर क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब उंगलियों पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, ये शनि पर्वत पर गई है लाइन इसकी, ये वाली। तो शनि पर्वत पर लाइन जाने का मतलब ये होता है कि दोस्तों, आपके जीवन में भौतिक संसाधनों की कमी नहीं रहती है। रुपया, पैसा, धन दौलत से संबंधित अगर लाइन इतनी क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से सीधी है, तो निश्चित ही हमसे आप लिख कर ले सकते हो कि आपके जीवन में कभी भी रुपये पैसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपके पास सारे भौतिक सुखों का आप उपभोग करने वाले होंगे। अगर बिल्कुल इस पर कट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस पर्वत की स्थिति उभरी हुई होनी चाहिए। उभरी हुई होती है दोस्तों, कट नहीं होते हैं, तो व्यक्ति को उसका आसानी से लाभ मिल जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भाग का साथ भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और अगर यहाँ से कुछ मणिबद्ध से इस तरीके से आ जाए और इस तरीके से मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने गृह निवास से, मतलब निवास स्थान से दूर रहते हैं। अगर इस तरीके से मणिबद्ध के पास कुछ स्थिति बन रही है आपके हाथ में, तो मतलब ये स्थिति थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकती है सबकी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं। कुछ मणिबद्ध के पास इस तरीके से स्थिति बने तो ऐसे लोगों का भाग्योदय घर से दूर ही होता है, और ऐसे लोग अपने निवास स्थान से दूर ही रहते हैं। और दोस्तों,
ये तो अच्छी जो है, जो ये लाइन होने का मतलब जो है बिल्कुल राजयोग ये भी बना देती है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक संसाधनों की बिल्कुल कमी नहीं रहती है। अथाह पैसा होता है ऐसे लोगों के पास। अगर इसी से कोई शाखा फूट कर यहाँ सूर्य के पास चले जाइए दोस्तों, सूर्य पर्वत है। अब सूर्य तो जानते हो, अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा है जिसको सन लाइन बोला जाता है, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल बगैर कटी हुई, तो दोस्तों ये मेहनत तो करवाएगी लेकिन मेहनत का पूरा फल देगी दोस्तों। अगर ये आपके हाथ में है, इस तरीके से स्थित है आपके हाथ में कुछ, तब भी दोस्तों राजयोग हो जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों का नेम फेम आदर सत्कार समाज के द्वारा बहुत किया जाता है। अगर आपके हाथ में है तो आप समझ सकते हो कि समाज में से 5% लोगों में से हो, कि ऐसा सिर्फ 5% लोगों के हाथ में पाया जाता है। और दोस्तों ये अगर आपके हाथ में है तो आप सरकारी क्षेत्र में भी सफल हो जाओगे। आप सरकारी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप सरकार के उच्च पदों पर आसीन होंगे, जैसे IAS PCS DM SDM, इस तरीके से जो है आप बड़े पदों पर जो है चुने जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो औरों के कंपेयर में आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोगों को एक ही दो बार में चीज़ें, एक ही दो अटेम्प्ट में जो है नौकरी मिल जाती है, जैसे आप लोगों ने तो समाज में देखा ही होगा। तो दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कुछ व्यक्तियों को कम संघर्ष करना पड़ता है। सपोज करो दोस्तों ये लाइन है, इसके अलावा मान लो ये लाइन यहाँ से भी अगर है आपकी, मान लो यहाँ से नहीं, तब भी दोस्तों ये लाइन बहुत शुभ मानी जाती है। ये जो है आपकी C क्लास नौकरी के बारे में बताती है। मतलब ये अगर आपके हाथ में है तो 100% कह सकते हो, 99 है 100%। सूर्य का पर्वत बस एक कंडीशन है कि उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बहुत कम प्रयासों में 1 या 2 अटेम्प्ट में जो है ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है। लेकिन अगर मान लो यही दबा हुआ है, तब व्यक्ति को जो है कई सारे अटेम्प्ट देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति जो है निराश भी हो जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से कई सारी लाइनें आ जाएं, यहाँ पर सिंगल लाइन जो है सबसे बेटर मानी जाती है दोस्तों। जब आपकी सिंगल लाइन यहाँ पर हो सूर्य रेखा पर, तो दोस्तों ये सबसे अच्छी स्थिति होती है सरकारी नौकरी, मतलब 1 या 2 अटेम्प्ट में। अगर यहाँ से है तो समझ लो आप राजनेता हो जाओगे। मतलब जो है आप तो कह सकते हो आप तो वर्ल्ड फेमस हो जाओगे कि यहाँ से इस शाखा से फूट के निकली है। मान लो यहाँ से निकली है, तब भी जो है आप सरकारी क्षेत्र में सफल रहोगे। लेकिन एवरेज का मतलब भाई एक राजनेता होता है, एक जो है साधारण जो है, मतलब जो है आप छोटी मतलब C क्लास पे होगे तो उस हिसाब से, लेकिन तब भी आपको समाज के द्वारा मान सम्मान बढ़िया मिलने वाला है। और दोस्तों और इस एक चीज़ की चर्चा करते हैं। सपोज करो आपके हाथ में ये वाली स्थिति बन रही है, मान लो ये लाइन भी है, इस तरीके से कोई भी बुध रेखा इस तरीके से यहाँ तक पहुँच गई है, यहाँ पर कोई खड़ी लाइन इस तरीके से है, मतलब पूरी मिली हुई है। तो ऐसे व्यक्ति अगर प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी वगैरह या इस तरीके से मतलब सरकारी काम करते हैं, भले ही प्राइवेट करें, तब भी ऐसे लोगों को बहुत मुनाफा होता है। मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं प्राइवेट, मतलब जो है फर्म होते हैं, बहुत सारी कंपनी वाले होते हैं कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट के काम कराते हैं। तो इस तरीके से भी अगर ऐसा व्यक्ति काम करता है तब भी उसको बहुत मुनाफा होने वाला है। ये भी एक तरीके से इंसान की कुंडली में राजयोग हो जाता है। और दोस्तों अगर साथ में आपके यहाँ पर ये तो शुभ साइन है दोस्तों, ये इस राजयोग का नहीं, इस सहयोग लाइन की है। अगर इस तरीके से कोई भी जीवन रेखा के पैरेलल कोई लाइन आ गई आपके हाथ में, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करने वाले बहुत होते हैं। मतलब ऐसे लोगों के जीवन में दूसरों का सपोर्ट बहुत मिलता है। किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोग अपने आप को अकेले नहीं पाते हैं, कोई ना कोई पर्सन इनकी मदद या सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा मिलता है। और दोस्तों इस एक चर्चा और ज़रूरी कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में दोस्तों मान लो इस तरीके से बन गया, तो देखो मनी ट्रायंगल तो यहाँ बन गया दोस्तों, देख लीजिए क्लियर दोस्तों दिख रहा है। लेकिन ये बुध रेखा है और जो है भाग्य रेखा और माइंड लाइन के संयोग से बनना चाहिए दोस्तों, तभी इस मनी ट्रायंगल का मतलब होता है। अगर कुछ नहीं मान लो बाकी लाइनें नहीं हैं, अगर ये ट्रायंगल भी बनना है दोस्तों तो साधारण बात नहीं है।
ये ट्रायंगल आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन ये ट्रायंगल जो है 30 से 35 साल के बाद जो है धन लाभ कराता है। इसका जो है एक्टिवेशन आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में 30 साल के बाद ही होता है। इसके पहले इस सिंबल का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। लेकिन हाँ, 30-35 साल पे ऐसे लोगों के पास पैसा अच्छा देखने को मिलता है, भले ही किसी भी प्रोफेशन में हो ऐसे लोग, लेकिन पैसे के मामले में इनको दिक्कत नहीं होती। हमेशा इनका बैंक बैलेंस बना रहता है। अगर इसमें कोई कट नहीं या कुछ इस तरीके से नहीं है कोई दिक्कत, तो हमेशा बैंक बैलेंस ऐसे लोगों का भरा रहता है। और दोस्तों, हमारी चर्चा है, अब उंगलियों के बारे में बता दें। कौन सी उंगली जो है बड़ी होती है तो क्या फ़र्क पड़ता है व्यक्ति के जीवन में। दोस्तों, आप लोग घबराओ नहीं, जो है थोड़ा बने रहो, जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। अगर ये लाइनें आपस में मिला दिया जाए, दोस्तों ये गुरु की उंगली होती है, और ये दोस्तों जो है सूर्य की उंगली होती है, सूर्य। दोस्तों, अगर इस तरीके से ये 1 mm या 2 mm बड़ी निकल जाए ये वाली सूर्य की फिंगर, तो ऐसा व्यक्ति रिस्की होता है। मतलब रिस्क लेने में कभी, जिसको जोखिम बोला जाता है, जोखिम लेने से ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयां जोखिम लेकर ही पहुंचता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की बहुत गजब की क्वालिटी होती है। और दोस्तों, अगर साथ में यहाँ पर इस तरीके से खड़ी लाइनें हैं, तो दोस्तों ये भी शुभ मानी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति जो है डिसीजन, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर होता है। मतलब कह सकते हो बहुत ही गजब का ऐसे लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होता है। ऊपर वाले की विशेष कृपा होती है अगर ये स्थित है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।